यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से निकाल ले क्वेश्चंस को। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और टिक लगा लेते हैं कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी और कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी। तो सबसे पहले इसने हमें लिख कर दिया हुआ है कि निम्नलिखित शेष मैसर्स चैतन एंड ब्रदर्स की पुस्तकों से लिए गए हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभहानि खाता और चिट्ठा तैयार करिए। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स चैतन एंड ब्रदर्स प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ओके। सबसे पहले कैपिटल दिया है, कैपिटल बैलेंस शीट आती है, क्रेडिटर बैलेंस शीट लिखते हैं, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लिखते हैं, डेटर बैलेंस शीट में आता है, लोन फ्रॉम धनंजय बैलेंस शीट में आता है, फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, टैक्स पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम। इसके बाद में उसने दिया हुआ है सैलरी, सैलरी जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट आता है, रिटर्न आउटवर्ड परचेसेस रिटर्न बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आता है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। नीचे उसने दिया हुआ है कि अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आएगा 52,000 और बैलेंस शीट में भी आएगा, दो प्लेस पर आता है। ओके। अब ये तो हमने टिक लगा लिए। सबसे पहले हम जो बनाएंगे इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट। ये नाम हमें सबसे पहले इन प्लेसेस पर फिक्स्ड लिख लेना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेस डेबिट में लेस परचेस रिटर्न, सेल्स क्रेडिट में लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब हम यहाँ से देखते जाते हैं कि टी निशान हमने किस पे लगाया है और उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे हम। जब मैं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग बना रहा हूँ, जब मैं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग बना रहा हूँ तो डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। बट जिनके नाम हमने ये फिक्स किए हुए हैं इनमें डेबिट और क्रेडिट ना देखते हुए इन फिक्स प्लेस पर लिखना हमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें मिला देखिए क्या दिया हुआ उसने, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो हम भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। फिर हमें मिला परचेसेस, डेबिट साइड है तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में 50,000। फिर हम देख पा रहे हैं परचेस के बाद में उसने हमें दिया हुआ है सेल्स, सेल्स जो आता है वो क्रेडिट साइड में आता है तो ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में 1,10,000। सेल्स रिटर्न है आपका 1,000 तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे हम, लेस। नेक्स्ट बाद में लेस करेंगे, अभी हमने लिख तो दिया है इसको। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेस रिटर्न है तो यहाँ आ जाएगा परचेस रिटर्न 1100। ओके। नेक्स्ट और देखिए टी निशान, बोले सर ये क्लोजिंग स्टॉक है 52,000, इसको लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 52,000। उसके पहले इन अमाउंट को बाहर कर दीजिए। 1,10,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 1,09,000 आएगा। 50,000 में से 1,100 लेस करेंगे तो ये 48,900 आ जाएगा। अब बचा क्या, बोले सर बचा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसे कहाँ लिखना हमें, क्रेडिट साइड में। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया है इसे उठाकर यहाँ नोट कर देंगे हम, बस और कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड की टोटल लगा लीजिए, ज़्यादा दिख रहा है 1,61,000। डेबिट में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग नोट में आ जाए। इस क्रेडिट की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को
इन दोनों अमाउंट दो ही है ना, तो इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है 95,900 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 65,100। तो यहाँ लिख दीजिए 65,100। टोटल अब डेबिट साइड की भी कितनी हो जाएगी 1,61,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हमें इसके जस्ट नीचे से यहाँ से बनाना है प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। तो उसके लिए नियम क्या होता है, बोले सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे उठाकर हम सबसे पहले तो इधर लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में इसको शिफ्ट कर दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,100। अब हमें उन ट्रांजैक्शन को देखना है जिसमें हमने पी टिक किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये रहा टैक्स पैड डेबिट साइड में है, तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। ये लिखा हमने टैक्स पैड 3500। सैलरी डेबिट में है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में 9500। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ दिए हुए हैं, डेबिट में दिए हैं, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने 7200। रेंट कहाँ दिया उसने, डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, ये 6000। और कुछ P&L से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे 65,100। डेबिट में कम पड़ रहा है, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, तो आइए वर्किंग नोट में आ जाते हैं। यहाँ ये 65,100 जो क्रेडिट की टोटल है, इसमें से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। तो जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 38,900। यहाँ लिख देंगे। बस क्रेडिट और डेबिट दोनों तरफ की टोटल कितनी हो गई, 65,100। ये बनकर तैयार हुआ हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। क्लियर। अब इसके बाद हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। अब हमें ये जो बी निशान लगे हैं ना ब्लू कलर से, इन ब्लू कलर वाले बी वाले निशान वालों को हमें बैलेंस शीट में क्या करना है, शो। डेबिट में दिखेगा तो क्रेडिट में, क्रेडिट में दिखेगा तो डेबिट में। जिनका प्लेस फिक्स से है उनमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं देखेंगे, इसी प्लेस पे लिखेंगे उसको। क्लियर। तो कैपिटल कितना है, 30,000। कैपिटल यहाँ आता है, कैपिटल यहाँ आता है, तो ये 30,000 उठाकर हमने यहाँ पर नोट कर देना है। एक मिनट, सबसे पहले काम करा करो, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये यहाँ से ले आया करो। ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट हमें, जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने P&L में शिफ्ट करा था, तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर क्या कर दिया, शो कर दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। कैपिटल कितना दिया उसने, 30,000, ये लिख दिया। क्रेडिटर क्रेडिट में दिया है, हम लाइबिलिटी में लिखेंगे, मतलब डेबिट बोल रहे हैं हम, बोलना नहीं चाहिए बट हम समझने के लिए बोल रहे हैं। तो क्रेडिटर ये क्रेडिट में दिया है तो कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड में। ये क्रेडिटर का अमाउंट 43,000। बिल्स पेबल क्रेडिट में दिया है तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। डेटर डेबिट में दिया है तो कहाँ आ जाएगा, आपका क्रेडिट में आ जाएगा 51,000। धनंजय से लोन क्रेडिट में दिया है तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। तो ये डेबिट में लिख दिया हमने, लोन फ्रॉम धनंजय 10,000। फर्नीचर डेबिट है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। फर्नीचर के बाद में कैश इन एंड डेबिट है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। कैश एट बैंक डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और भाई यहाँ बी निशान और मैं देख पा रहा हूँ, तो और तो नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है इनको बाहर कर लीजिए। 30,000 में ड्राइंग तो है ही नहीं क्वेश्चन में, यही 30,000 हो जाएगा। 30,000 में ड्राइंग तो है ही नहीं लेस करने के लिए, तो ये 30 रिपीट हो जाएगा।
इसमें 38,900 ऐड करने हैं, 38,900 इसमें ऐड करने हैं, तो बाहर अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए इसे बाहर कर देते हैं, 68,900। ये सारा होने के बाद याद करो, कुछ भूले हैं हम? क्या भूले हैं? हाँ, बिल्कुल सही याद किया, सही बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसे 2 प्लेस पे लिखना होता है। एक बोले सर ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड लिखते हैं सर, और दूसरा हम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 52,000, ये लिख दिया। अब कंप्लीट हो गया सारा, अब कुछ नहीं बचा, बस टोटल लगा लो जल्दी से। टोटल यदि हम लगाते हैं तो असेट्स की टोटल आ रही 1,25,900, लाइबिलिटीज की टोटल लगाते हैं तो 1,25,900। दोनों तरफ की टोटल क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है।